प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते साल 15 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार 2024 तक देश के हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। इस योजना के प्रथम चरण में नागदा खाचरोद विधानसभा के ऐसे 35 गांव जहां पहले से नल जल योजना संचालित है, उन गांवों के 11,400 परिवारों तक नलों से शुद्ध पेयजल पहुंचना शुरू हो जाएगा। मीडिया से चर्चा में यह दावा पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने से योजना लंबित थी, इस पर अब काम शुरू हो चुका है। शेखावत के अनुसार हाल ही में भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर नागदा खाचरोद विधानसभा में जल स्तर लगभग 1000 से 1200 फीट नीचे जाने की समस्या से अवगत कराने के उनके पत्र पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र को जल जीवन मिशन योजना में शामिल कर काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी घोषणा करी थी कि 2024 तक हिंदुस्तान के हर गांव में घरों में नल कनेक्शन देने की एक बहुत महत्वाकांक्षी और एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने बनाई थी। उस योजना को मध्य प्रदेश में भी साकार रूप लेना था, मूर्त रूप लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 15 अगस्त 2019 को जिस घोषणा की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, मुझे लगता है कि पिछले 1-2 महीने के अलावा उस योजना पे किसी भी प्रकार का कांग्रेस की सरकार ने कोई काम प्रारंभ नहीं करा था। अभी वर्तमान में माननीय शिवराज सिंह जी और उस विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव जी ने और अन्य माननीय मंत्रीगणों ने मिलकर उस योजना को आगे बढ़ाने का काम करा। जून और जुलाई माह में एक टारगेट लिया है कि जून, जुलाई और अगस्त तक मिलकर 2 लाख कनेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में हम प्रत्येक अधिकतम गाँव में घरों तक करेंगे। इस योजना को मैंने भी नज़दीक से समझा। यहाँ के पीएचई के जो हमारे एसडीओ है जैन साहब, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धारीवाल जी, इन सारे लोगों से मैंने बात करी और मैंने ये पाया कि जब मैं विधायक बना था, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके पहले 70 साल की आज़ादी में उंगलियों पे गिनने वाले 5-7 या 8 गांव ऐसे होंगे जहाँ पे नल जल योजनाएं चल रही होगी। कहीं पर पानी के सोर्सेज खत्म हो गए, कहीं पाइपलाइनें फूट गई, कहीं पर और कोई कारण थे। लेकिन इन पीछे बीतते हुए 6-7 साल पहले जब 2013 में मुझे अवसर मिला, आपको मैं बताऊंगा, एक महत्वाकांक्षी योजना मैंने मंजूर कराई थी 22 गांव की 29 करोड़ की, जो चंबल के दोनों तरफ के गांव थे। लेकिन उसमें भी एक बड़ी कई बार हंसी आती है कि माननीय वर्तमान के विधायक जी को ऐसी क्या जल्दी थी कि उस अधूरी योजना का लोकार्पण उस वक्त के कांग्रेस के जो भी कैबिनेट मंत्री थे उनसे उसका लोकार्पण करा दिया। आज भी वो योजना अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर वो चाहते तो इस 18 माह में उस योजना को पूर्ण करा लेते। मुझे लगता है शायद ठेकेदार का समय भी पूरा होगा, लेकिन अब वो योजना गति पकड़ रही। अभी मोकड़ी के अंदर काम प्रारंभ नहीं हुआ। वहाँ के माननीय भुवन टेलर जी हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उसका काम चालू कराया। और आपको जैसा मैं बता रहा था कि 70 साल में 5-7 गांव ऐसे थे जब पूरी तरीके से 100% जल नल योजना को हम कह सकते हैं। हमने 22 गांव ये और बचे हुए लगभग 22 गांव मिला के 57 गांव में हमने जैसे बुरानाबाद में 1000 फीट होल लगाया, हमने नरसिंहगढ़ के अंदर होल लगाया, भुआसा के अंदर हमने CSR फंड से पैसा दिला के वहाँ जल नल योजना बनाई, प्रत्येक घर में नल दिए। मड़ावदा के अंदर हमने ग्रेसिम केमिकल से CSR फंड से पैसा दिलाया। बड़े गांव में माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के सहयोग से हमने CSR फंड से वहाँ योजना अभी लगभग पूरी होने वाली है। सकत खेड़ी के अंदर हमने ट्यूबवेल कराया, चापानेर के अंदर कराया, चापाखेड़ा के अंदर कराया, आक्या के अंदर कराया, नरसिंहगढ़ के अंदर कराया, कमठाना के अंदर कराया, बुरानाबाद के अंदर कराया, हमने अलसी कलसे के अंदर कराया, बेड़छा के अंदर हमने कराया, टूटिया खेड़ी के अंदर। ये ऐसे गांव है जहाँ 1000 फीट, 700 फीट, 800 फीट हमने होल करवाए, मोटरें डलवाई और हमने इसको जल नल योजना को एक सुचारू रूप से चालू कराया। 57 गांव में अब हमारी योजना ये है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम अधिकतम गांव मतलब 2020-21 और 2021-22 में इन 27 घरों मतलब आने वाले 2 साल में 57 गांव में हम
अधिकतम घरों तक पहुंच जाए। ये योजना मध्य प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये करी, जब मैंने इस पूरी योजना को समझा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने मुख्यमंत्री जी और मलय श्रीवास्तव जो प्रमुख सचिव है पीएचई के, उनसे ये कहा कि मेरी विधानसभा में 1200 फीट का होल भी फेल हुआ, पानी नहीं निकला है। ग्राउंड में हमारा जमीन में जल स्तर बहुत नीचे चले गया है। अगर जमीन के जल स्रोत से अगर इस योजना को जोड़ेंगे तो शायद ये सपना साकार नहीं हो पाएगा। सतही जल योजना, जल नल योजना का एक प्रारूप बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा, मलय श्रीवास्तव जी ने भी पूछा कि भाई क्या सतही जल कहाँ से लाओगे, तो मैंने कहा कि माँ नर्मदा का पानी मुझे लगता है कि 2021 में आखिरी में या 2022 में आ जाएगा, और माँ नर्मदा की उस जल योजना से अगर इन बाकी बचे हुए 77 गांवों को अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय शिवराज सिंह जी का पूरा होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को सुनी और उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया कि हम इसके प्रति गंभीर हैं, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या आगे चल के इसका होगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा। मैं ये भी मानता हूं कि मैं आज ये बात मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं तो कांग्रेस के मित्र जरूर हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि आज के कुछ वर्षों पूर्व जब हाटपिपलिया के विधायक तेज सिंह जी ने ये बात माननीय दिग्विजय सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से कही थी कि इस पूरे मालवा अंचल को रेगिस्तान बनने से बचा लो, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने हंसी उड़ाई थी। उन्होंने कहा था कैसे बचा लो, तो माननीय तेज सिंह जी ने कहा था नर्मदा का पानी शिप्रा में, गंभीर में, चंबल में, काली सिंध में, पार्वती में डाल दिया जाए तो हमारा ये रेगिस्तान बनने से बच जाएगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं, शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। उन्होंने कहा था भूतो न भविष्य तो ये योजना कभी भी नहीं हो सकती है, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के भागीरथी प्रयास के कारण शिप्रा में मां नर्मदा का पानी आ गया, गंभीर में आ गया और अब चंबल में आने की तैयारी। इसी प्रकार से जो आज मैं कह रहा हूँ कि प्रयास होगा माननीय थावरचंद जी के आशीर्वाद से, प्रयास होगा माननीय अनिल जी के आशीर्वाद से, प्रयास होगा जनता के और माननीय शिवराज सिंह जी के सहयोग से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर ये सतही जल योजना बन जाएगी तो मां नर्मदा का पानी, जैसा मैं भाषणों में कहता था, वैसे एक सपना, बड़ा सपना साकार होगा। लेकिन इन सब के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता। मीण है, फरना खेड़ी है, लेकोडिया है, रोसड़ावन है, इसका CSR फंड से 3% की राशि 2018 में जमा हो गई, लेकिन आज 2020 आ गया है। वर्तमान के विधायक जी को कोई चिंता नहीं थी कि जल नल योजना इसमें प्रारंभ हो। ऐसे कई बातें हैं, लेकिन ठीक है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि इस क्षेत्र की जनता का एक बहुत बड़ा उपकार मेरे सिर पे है कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और एक बहुत बड़ा वर्ग ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, मैं भी प्रयास करूंगा। ये जो जल मिशन, जल जीवन मिशन योजना जो बनी, इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का, माननीय थावरचंद जी का, माननीय अनिल जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक महत्वपूर्ण योजना आपने मूर्त रूप लेने के लिए सोची है, और इस विधानसभा में इस सपने को साकार करने के लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएंगे कि हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचे और हमारी माता और बहनों को हम सुविधा, आम जन को सुविधा दे सकें।